नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नशीली टैबलेट कैप्सूल तस्करी के 2 दोषियों को 10 साल का कठोर कारावास, 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाया। एनडीपीएस जज रूपचंद सुथार ने सुनाया फैसला। कार्यवाहक आयुक्त ने किया श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का निरीक्षण, संतोषजनक पाई गई सभी व्यवस्थाएं। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, 1,05,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अप्रैल 2021 का टिब्बी थाना क्षेत्र का मामला। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला। उपखंड स्तर की बैठक में न बुलाएं थाना प्रभारी को, सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान सदस्यों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। आज सरकार बनाम पवन उर्फ रिंकू में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। पीड़िता उस दिन अपने दवाई लाने के लिए टिब्बी अस्पताल गई थी। अस्पताल के आगे खड़ी थी, जहां से मुलजिम उसे ले गया। वह नहर के ऊपर ले जाकर उसे धमकी दी कि तुझे नहर में गिरा दूंगा। वह उससे जबरदस्ती सुसाइड नोट लिखवाया। वह उसकी चुन्नी, दवाई की पर्ची व जूती आदि नहर पर छोड़कर उसको सुखवंत सिंह के घर पर ले गया, जहां पर उसे 3-4 दिन रखा। वह उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसके बाद वह उसे धनूर ले गया और वहां पर भी उसके साथ बलात्कार किया। वहां से पतरोड़ा ले गया, जहां पर 8-10 दिन रखा रिश्तेदारों के घर। वह वहां से सिरसा ले गया। उसके बाद उसे एलनाबाद कोर्ट में ले आया, वहां अपने चाचा की दुकान पर रखा। फिर वहां से माऊ खेड़ा ले गया, माऊ खेड़ा से सिरसा, वह सिरसा से चरखी दादरी ले गया। वह वहां से ओटू हेड ले गया। इस दौरान कई बार मुलजिम ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। ओटू हेड से पुलिस पीड़िता को दस्तयाब करके लाई। वह मुलजिम के विरुद्ध चालान पेश किया। इसमें अभियोजन ने कुल 17 गवाह पेश किए और 28 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना, दमदागी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, दमदागी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 2 आईपीसी व 5L/6 पोक्सो के तहत 20 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, दमदागी की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। कुल जुर्माना 1,05,000 रुपए लगाया गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने नशीली टैबलेट कैप्सूल तस्करी के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी 2 जनों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की। दिनांक 14/3/2020 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर द्वारा गश्त के दौरान सजीपुरा के पास 2 व्यक्तियों को जमीन में खड्डा खोदते हुए देखा और शक होने पर उनके पास जाकर चेक किया तो उनके पास काले रंग की थैली में अवैध नशीली दवाइयां थी। उनका नाम पता पूछा तो एक का नाम संदीप सिंह, दूसरे का सोनाराम उर्फ बबलू। दोनों के पास थैली में 400 पत्ते ट्रामाडोल ट्राइएसआर के तथा 140 पत्ते पार्वोरिन स्पास कैप्सूल के मिले, जो एनडीपीएस घटक होना पाएंगे, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। और अनुसंधान करने के पश्चात संदीप सिंह व सोनाराम उर्फ बबलू, उन दोनों के विरुद्ध 8/22 और एक अन्य मुलजिम जयप्रकाश उर्फ जेपी के विरुद्ध 8/22-29 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने
कुल 11 गवाह पेश किए और विचारण के पश्चात दोनों पक्षों की बहस हुई। दिनांक 19 तारीख जनवरी को माननीय न्यायालय ने उक्त दोनों मुलजिमान संदीप सिंह व सोनाराम और बबलू को धारा 8/22 NDPS में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की भी सजा सुनाई है। अन्य आरोपी जयप्रकाश उर्फ जेपी को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किए। ओडिशा के भुवनेश्वर में 4 फरवरी से 11 फरवरी तक 73वीं जूनियर नेशनल बास्केट चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जूनियर नेशनल कैंप आयोजित किया जा रहा है। मंगलवार को व्यापार मंडल शिक्षा समिति के प्रांगण में कैंप का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में पूर्व पालिकाध्यक्ष अमर सिंह राठौड़, दिनेश जैन, संजय जैन ने शिरकत कर जूनियर नेशनल कैंप में हिस्सा ले रही छात्रा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में मेडल जीतकर लाने की शुभकामनाएं दी। नेशनल चैंपियनशिप के लिए आज व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अंदर एक बास्केटबॉल नेशनल का कैंप आयोजित किया गया है। इसमें 23 खिलाड़ी बाहर से आए हैं। इनमें से 12 खिलाड़ियों का चयन होगा। ये आज से कैंप स्टार्ट होकर और 31 तारीख तक चलेगा और इसमें सिलेक्टेड बच्चे ही राजस्थान के लिए नेशनल के लिए खेलेंगे और उम्मीद है जिस हिसाब से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं इस सर्दी के मौसम में राजस्थान की टीम नेशनल मेडल लेके आएगी और इन बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। व्यापार मंडल शिक्षा समिति का जिला बास्केटबॉल संघ बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि इन बच्चों को रहने और खाने की सुविधा उन्होंने उपलब्ध करवाई है। 73वीं बास्केटबॉल चैंपियनशिप आज व्यापार मंडल शिक्षा समिति में शुभारंभ किया गया है। इसमें बाहर से आए छात्राओं के लिए रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था की गई है व्यापार मंडल शिक्षा समिति की ओर से। सर्दी के मौसम में बच्चों का उत्साह और खेल के प्रति भावना देखकर मुझे पूरी उम्मीद है इस बार चैंपियनशिप राजस्थान की टीम ही लेके आएगी। मेरी शिक्षा समिति की तरफ से उनके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारी टीम जीत के आए। नोहर पंचायत समिति सभागार में 18 जनवरी को आयोजित पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में प्रधान सोहन ढिल व नोहर पुलिस थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह के बीच हुई तकरार का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। नोहर पुलिस थाना प्रभारी के साथ प्रधान की ओर से दुर्व्यवहार करने एवं पुलिस के अपमान के विरोध स्वरूप सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान हनुमानगढ़ की ओर से मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपे गए। इससे पहले संगठन के सदस्यों की जंक्शन स्थित पुलिस ऑफिसर्स मेस परिसर में बैठक हुई। इसके बाद घटना के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। संस्थान जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाखड़ ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। जिन परिस्थितियों में पुलिस काम करती है उनका भी मान सम्मान हो। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति नोहर में आयोजित साधारण सभा से प्रधान सोहन ढिल की ओर से अपनी गरिमा को भूलकर थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह के साथ जिस भाषा के साथ सार्वजनिक दुर्व्यवहार एवं पुलिस का अपमान किया गया उसकी संगठन कठोर शब्दों में निंदा करता है। भविष्य में इस प्रकार सार्वजनिक रूप से कोई राजनेता किसी पुलिस अधिकारी को अपमानित न करे। इसके लिए पंचायत उपखंड स्तर की मीटिंग में पुलिस अधिकारियों के उपस्थित होने बाबत आदेश वापस लिए जाएं। पुलिस अधिकारी को केवल जिला स्तरीय बैठक जिसे मंत्री ले रहे हों उसी में सम्मिलित होने तक की सीमित किया जाए। भविष्य में प्रत्येक राजनेता राजसेवकों के साथ शालीनता का व्यवहार करे, इस संबंध में आवश्यक आदेश व निर्देश जारी किए जाएं। नोहर प्रधान द्वारा हमारे पुलिस अधिकारी धर्मपाल सिंह SHO नोहर के साथ जो मीटिंग में दुर्व्यवहार करके अपमानित किया है उसके विरोध में आज हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो भविष्य में इस तरह कोई किसी पुलिस अधिकारी को
मीटिंग में बुला करके कोई अपमानित नहीं करे। हम हमारे संगठन की ओर से अब पुलिस के साथ जो इस तरह का छोटी छोटी हरकतें बड़े बड़े लोग करते हैं, उनके खिलाफ हमारा ये विरोध है। किसी को घर बुला के बेइज्जत करके बाहर निकालना बहुत बुरी बात है। पुलिस की एक इकबाल होता है, उसी के इकबाल को ठेस पहुंचती है, उसके नाम को वो लगता है कि ये ऐसी पुलिस वाले जो मर्जी बाहर निकाल दो। एक प्रधान को क्या अधिकार है इस तरह की बातें करने का? उनको ढंग से अगर शिकायत है हमारे किसी अधिकारी के साथ, तो उसको उसके खिलाफ एसपी साहब को लिखे, कलेक्टर साहब को लिखे, एक सेट प्रोसीजर है उसके मुताबिक चले। यूं गुंडागर्दी करनी ठीक नहीं है। जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग कर रहे नागरिक सुरक्षा मंच का नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान मंगलवार को 12वें दिन टाउन शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर पहुंचा। मंच सदस्यों ने चौक पर स्थापित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के समक्ष 19 मिनट तक मौन खड़े रहकर गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया। इस मौके पर मंच सदस्यों ने नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती के मौके पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 157वीं जयंती पर नागरिक सुरक्षा मंच की तरफ से आयोजन किया गया है। नेताजी को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देने के पश्चात हमेशा की तरह हम इस वर्ष नागरिक सुरक्षा मंच की तरफ से हमारी मांग को दोहराते हैं, क्योंकि इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पर्याप्त स्थान नहीं मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो योगदान था आज़ादी में, उसको इतिहास से बिल्कुल परे रखा गया है। आज़ादी मिलने का मुख्य कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ादी हिंद फौज थी। हम इस चैनल की मार्फत भी आप मांग कर रहे हैं और हमने प्रधानमंत्री जी को भी भेजा है कि पहले ये चीज स्पष्ट की जाए कि युद्ध बंदियों की जो सूची बनी थी युद्ध अपराधियों की, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम है या नहीं है। दूसरा, ये निश्चित किया जाए कि क्या उसमें भारत सरकार द्वारा ये कमिटमेंट किया गया था कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 20 वर्ष तक भारत में दिखाई देंगे तो उन्हें गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। ये दो तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी निरंतर हम मंच की तरफ से मांग किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें पिछाते हुए हम चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री इस पे ये दो पहलुओं पे स्पष्ट करें। सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हनुमानगढ़ में खोलने के लिए जो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अभियान शुरू किया गया था नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर पर, वो आज अपने 12वें दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के पास पहुंचा है। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है और हम लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो पिछले बजट में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए पैसा दिया गया था, उसका जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन कर सुचारू रूप से नशा मुक्ति केंद्र को शुरू किया जा सके, ताकि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो भटक गए हैं, उनका वापस मुख्य धारा में लाया जा सके और उनका प्रॉपर इलाज करवाया जाए। आशीष गौतम जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय है, और मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि नशे से माताएं बहनें बहुत पीड़ा उठाती है, इसलिए मातृ शक्ति को भी इस आवाज के साथ आना चाहिए, इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। धन्यवाद। नगर परिषद की कार्यवाहक आयुक्त जिला परिषद मुख्य कार्यकारी सुनीता चौधरी ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन में संचालित 2 श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रसोइयों में सफाई व्यवस्था जांची, स्वयं खाना चखकर गुणवत्ता जांची, साथ ही खाना खा रहे लोगों से बात कर खाने की गुणवत्ता की जानकारी ली। आयुक्त ने जंक्शन धान मंडी व ट्रक यूनियन के पास स्थित रसोइयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची। निरीक्षण में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। आयुक्त दोपहर 12:30 बजे ट्रक यूनियन के नजदीक स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई पर पहुंची तो तब तक 99 कूपन कट चुके थे। कूपन कटवाने के लिए उस समय कई लोग लाइन में भी खड़े थे। कूपन कम पड़ने के कारण कई लोग वापस जाते नजर आए। निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि 8 रुपए की जगह कई बार खाना खाने आने वाले व्यक्ति से 10 रुपए ले लिए जाते हैं।
सीओ ने जब इस बारे में श्री अन्नपूर्णा रसोई का संचालन करने वाली संस्था के प्रतिनिधियों से बात की तो उनका कहना था कि कई बार रुपए खुले न होने के कारण 2 रुपए दान में ले लिए जाते हैं। इस पर सीओ ने अतिरिक्त रुपए नहीं लेने के लिए संस्था प्रतिनिधियों को पाबंद किया। इसके अलावा रसोई में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होते देख सीओ ने संस्था संचालक को व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपयोग करने के निर्देश दिए। जिला परिषद सीईओ सुनीता चौधरी ने बताया कि श्री अन्नपूर्णा रसोई में व्यवस्थाएं अच्छी हैं। खाना परोसने का तरीका, सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। खाने की गुणवत्ता भी अच्छी थी, लेकिन श्री अन्नपूर्णा रसोई ऐसी जगह पर स्थित है जहां से इसके बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता। इसलिए निर्देश दिए गए हैं कि श्री अन्नपूर्णा रसोई के पोस्टर, बैनर ऐसी जगह लगाएं जिससे अधिकाधिक लोगों को पता चल सके। सीओ ने कहा कि श्री अन्नपूर्णा रसोई के प्रति लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया है। साफ सफाई का ध्यान रखते हुए खाना तैयार किया। व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं, मतलब जैसे मैंने खाना चेक किया, खाने के परोसने का ढंग देखा, सफाई देखी, बनने का सारा देखा, वो सब ठीक है। बट एक ही है कि जो अभी हमने देखी है ये ऐसी स्थान पर है जहाँ से इनका ये जो नाम है अन्नपूर्णा लिखा हुआ वो अभी विजिबल नहीं हो रहा है। तो इनको यही निर्देश दिए हैं कि इसका थोड़ा सा ये पोस्टर और बैनर थोड़ा ऐसे स्थान पे लगाएं जिस पर इनका अच्छी तरह से डिस्प्ले हो जाए, लोग आ जाएं। और बहुत अच्छी बात है कि अभी तक 12:30 हुए हैं और इस वाली रसोई में 99 कूपन्स कट चुके हैं और अभी भी लोग लाइन में आप देख सकते हो लगे हुए हैं। तो लोगों में इसके प्रति बहुत अच्छा रिस्पांस है और खाना भी जो ये समिति बना रही है बहुत अच्छा और साफ सफाई से बना रही है। प्रेमी से नाराज 20 वर्षीय प्रेमिका ने देर रात्रि को हनुमानगढ़ टाउन में पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। घटना के बाद 20 वर्षीय युवती को जिला चिकित्सालय में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसको बीकानेर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर एसपी राजीव प्रचार, एएसपी बीएल मीणा सहित अन्य पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट जिला चिकित्सालय पहुंचे और मजिस्ट्रेट ने युवती के बयान दर्ज किए। इस संबंध में महिला थाना में युवती ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अधीक्षक राजीव प्रचार के अनुसार युवती का एक निजी चिकित्सालय में कार्यरत युवक से अफेयर चल रहा था और दोनों के बीच मनमुटाव होने पर कल रात को युवती निजी चिकित्सालय पहुंची और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। हॉस्पिटल में एक 20 वर्षीय बच्ची है, वो बर्न की रिपोर्ट हुई थी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई। महिला बच्ची जो है उसके बयान लिए गए, मजिस्ट्रेट के सामने बच्चे के बयान दिलाए गए। एफएसएल टीम दिलवाई गई है और बच्चे का उपचार करवा रहे। बच्चे जिस तरह की बयान देगी उसके हिसाब से प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक बच्ची जो बता रही है वो कोई किसी लड़के के साथ कोई संबंधों की बात है और जिसको लेके उसने कोई ब्लॉक कर दिया था, तो उस बात के ऊपर बच्ची नाराज़ थी। बच्ची ने अभी तक के जो बयान है, मजिस्ट्रेट के बयान अभी चल रहे हैं, जिसमें उसने बताया कि मैं पेट्रोल लेके आई और मैंने पेट्रोल डाल दिया। लेकिन एग्जैक्ट बयान बच्चे भी जो मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं, एसडीएम साहब, उनके सामने जो बयान हो जैसी स्थिति हो वैसी कार्रवाई की जाए। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री के परीक्षा संबंधी मंत्र विषय पर 23 जनवरी को यथास्थान चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय सहित 18 विद्यालयों के 97 प्रतिभागियों ने भाग लिया। निर्णायक मंडली में डाइट के 2 वरिष्ठ व्याख्याता
तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य शामिल थे। उक्त प्रतियोगिता में लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल के अवनीत सिंह ने प्रथम स्थान, केंद्रीय विद्यालय की छात्रा प्रतिभा ने द्वितीय स्थान, मदन इंटरनेशनल स्कूल की मोक्षिता ने तृतीय स्थान, मदन इंटरनेशनल स्कूल के भव्य ने चौथा स्थान व महात्मा गांधी विद्यालय की महिमा ने 5वां स्थान प्राप्त किया। श्री केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ के अंदर ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन हो रही है और ये परीक्षा पे चर्चा जो 29 को प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उस की सीरीज के अंदर आज पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जयंती के शुभ अवसर पर हो रही है। इसके अंदर नवोदय विद्यालय के 10 छात्र हैं और बाकी स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल CBSE स्कूल से 85 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे विद्यालय के बच्चे भी कर रहे हैं। टोटल 98 स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस पेंटिंग कंपटीशन की जो थीम है वो माननीय प्रधानमंत्री की एग्जाम वॉरियर बुक के अंदर जो 28 टॉपिक है उनके ऊपर, उसके अलावा चंद्रयान है, आदित्य L1 है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट है जो इंडिया के उनके ऊपर और विकसित भारत संकल्प के ऊपर ये थीम है जिनके ऊपर बच्चे ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन करवा रहे हैं। इसके अंदर बच्चों को सीट और बोर्ड और कलर्स स्कूल ने प्रोवाइड किए हैं और सभी बच्चे बहुत ही उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के परलीका गांव में एक 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में गोगामेडी थाना में बालिका के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया और बताया कि उसका घर नहर के पास है और कल रात्रि को उसकी पुत्री की रोने की आवाज सुनकर वह बाहर आया तो मौके से गांव का एक युवक राजपाल उसे देखकर वहां से फरार हो गया। पिता ने बच्ची को संभाला तो बच्ची के कपड़े खून से लथपथ थे। इस संबंध में गोगामेडी पुलिस ने आरोपी राजपाल को राउंड अप किया है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी ने बालिका का मेडिकल मुआयना करवाया और मामले की जांच की जा रही है। परलीगा निवासी ने किसी ने एक रिपोर्ट दी कि मेरी बच्ची के साथ में कुछ ऐसा हुआ है। मैंने जब बच्ची को देखा तो रोते हुए बच्ची मिली और इस तरह की घटना की रिपोर्ट उसने थाना अधिकारी को दी तो मामला दर्ज कर लिया गया था एंड मुलजिम को राउंड अप कर लिया गया है और बच्ची का मेडिकल हो रहा है, अभी हॉस्पिटल में है और अभी हम लोग घटना मौका निरीक्षण करेंगे। FSL की टीम एंड MOP की टीम हमने बुलाई हुई है तो उनके साथ में जाकर के घटना मौका मुआयना करेंगे। वहाँ से जो भी एविडेंसेस पॉसिबल होंगे हम लेंगे और घटना का अनुसंधान किया जा रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।